Hello students, I am Dr. Neelu Singh, Department of Applied Science, SIRT under SAGE Group. Today's session we are going to study about units of hardness. Dear students, इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है हार्डनेस क्या होती है, व्हाट इज़ हार्डनेस. ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का फर्स्ट मॉड्यूल का टॉपिक है. इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है VT 101. फर्स्ट मॉड्यूल हार्डनेस ऑफ वाटर. व्हाट इज़ हार्डनेस? यूनिट्स बताने के पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ हार्डनेस. हार्डनेस इन वाटर इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच प्रिवेंट्स द लेदरिंग ऑफ सोप. इट इज़ ड्यू टू द सर्टन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जैसा कि आपको पता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द bicarbonates of calcium, magnesium and other heavy metals. Permanent hardness is due to the chlorides and sulfates of calcium, magnesium and other heavy metals. अब टॉपिक पे आते हैं, units of hardness. There are 5 types of units of hardness. Number 1, parts per million. Number 2, milligrams per liter. Number 3, degree Clark. Number 4, degree French. Number 5, milli equivalent per liter. इन्हें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. अभी तो आपको हमने पूरा लिख के बताया, बट आप जब यूज़ करना रेगुलर न्यूमेरिकल्स सभी में ये यूनिट्स आएंगी. न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ में भी आपको यूनिट नहीं भूलना है, तो अब आप शॉर्ट में लिखेंगे. पार्ट्स पर मिलियन को ppm से रिप्रेजेंट करते हैं. मिलीग्राम्स पर लीटर को मिलीग्राम पर लीटर लिखते हैं. डिग्री क्लार्क को डिग्री एंड CL. क्लियर? डिग्री फ्रेंच को डिग्री एंड FR, डिग्री फ्रेंच. मिली इक्विवेलेंट पर लीटर को शॉर्ट में ही लिखा है मैंने. अब डिटेल में जानते हैं कि व्हाट इज इट. 1 ppm मतलब ppm क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिजॉल्व 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर. यहाँ हम वाटर की क्वांटिटी लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा. ppm, व्हाट इज ppm? ppm इज, इट इज अ पार्ट्स ऑफ या नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस dissolve 10⁻⁶ parts of water. मतलब 1 ppm equal to 1 part of CaCO3 equivalent hardness in 10⁻⁶ parts of water. क्लियर? अब आपको इससे बहुत आसान हो गया है डेफिनेशन बनाना. इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिजॉल्व 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर. अभी आपके दिमाग में आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर आप हमारा देखेंगे, उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्यों लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हार्डनेस को क्यों एक्सप्रेस करते हैं. इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा. अब आते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर. इट इज़ अ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिजॉल्व पर लीटर ऑफ वाटर. फिर से बोलते हैं, इट इज़ अ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिजॉल्व पर लीटर ऑफ वाटर. अब यहाँ पर अगर हम इसको 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1
पार्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलीग्राम में लेना है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मिलीग्राम में लेना है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू मेंशन नहीं है। यहाँ हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू मिलीग्राम में लें। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 milligram of calcium carbonate equivalent hardness in 1 liter of water। 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट मिलीग्राम में डिसॉल्व है वह है मिलीग्राम पर लीटर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब ये हमने लिखा है, अगर हम 1 लीटर को मास में करें, वेट में करें, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1 kg, 1 kg होता है। इक्वल टू अगर हम ग्राम में लिखें तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, पर हमें मिलीग्राम में लेना है तो हम क्या करेंगे 10⁻⁶ मिलीग्राम हो जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए 10⁻⁶ मिलीग्राम, और ppm में भी हमने कहा था कि वाटर का पार्ट कितना है 10⁻⁶। तो अब यहाँ पर हो जाता है 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर? अब आते हैं डिग्री क्लार्क। अभी हम आपको रिलेशन बताएंगे तो आपका डाउट और क्लियर होगा। मुझे पता है थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर का रिलेशन क्या है। अभी हम सारी यूनिट्स के रिलेशन भी आपको बताएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ, जैसा अभी हमने ये सॉल्व करके आपको बताया। एक लाइन आपकी और बढ़ जाएगी। अब आते हैं डिग्री क्लार्क। इट इज़ अ नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिसॉल्व 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। अब डिग्री क्लार्क, जैसे 1 डिग्री क्लार्क इक्वल टू होता है 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर, या इसको हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁴ पार्ट्स ऑफ वाटर। तो डिग्री क्लार्क है, इट इज़ अ नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिसॉल्व 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। क्लियर? डिग्री फ्रेंच, it is a number of calcium carbonate equivalent hardness dissolve 10⁵ parts of water। अब हम यहाँ पर सिर्फ वाटर की क्वांटिटी लिख रहे हैं। यहाँ पर क्लर्क में वाटर की क्वांटिटी ये थी और डिग्री फ्रेंच में 10⁵ है। अब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, इट इज़ अ मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस डिसॉल्व पर लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमें बताया है कितना लेना है, जैसे मिलीग्राम में बताया था, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट लेना है। तो हो जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट हार्डनेस इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में जितना मिली इक्विवेलेंट डिसॉल्व है। अब मिली इक्विवेलेंट मतलब
1 मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में डिज़ोल्व है तो 10⁻³ इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है 50 और डिवाइडेड बाय पर लीटर है 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 50 मिलीग्राम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम आपको यूनिट्स का फाइनल बता रहे हैं। फाइनल एक बार आप देख लीजिए क्या है, वाटर की क्वांटिटी और कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी। पहला हमने आपको बताया था पार्ट्स पर मिलियन। इट इज अ नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिसॉल्व 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। It is a milligram of calcium carbonate equivalent hardness dissolved per liter of water। जब आपने मिलीग्राम और लीटर को सॉल्व किया था तो ये भी आया था 10⁻⁶ वाटर की क्वांटिटी। डिग्री क्लार्क, इट इज़ अ नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिसॉल्व 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। Degree French, it is a number of calcium carbonate equivalent hardness dissolve 10⁵ parts of water. Milli equivalent, it is a milli equivalent of calcium carbonate hardness dissolve per liter of water। ये आया था 5050 ग्राम। सॉल्व करने के बाद जस्ट अभी किया था अपन ने। अब हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। सारी यूनिट्स एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप बना के रखी हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन है, ये अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी 5 यूनिट थी, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ हार्डनेस एंड अब रिलेशन देखते हैं। 1 ppm कितने मिलीग्राम पर लीटर के हैं, मतलब 1 ppm से रेस्ट तीनों यूनिट्स के क्या रिलेशन है, फिर मिलीग्राम्स पर लीटर के, फिर चारों से क्या रिलेशन है, फिर डिग्री क्लार्क के चारों से क्या रिलेशन है, फिर डिग्री फ्रेंच के और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के। जैसा कि आपको चार्ट में दिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। और ये सारे रिलेशंस जो बने हैं इनके, ये वाटर की क्वांटिटी को लेके बने हैं। जैसा कि हमने कहा था ppm क्या होता है, 1 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, ये भी 10⁻⁶ में डिसॉल्व है। डिग्री क्लार्क 7 × 10⁻⁴ में डिसॉल्व है वाटर की क्वांटिटी। डिग्री फ्रेंच 10⁻⁵ में डिसॉल्व है। मिली इक्विवेलेंट 50 पार्ट्स ऑफ वाटर की क्वांटिटी में डिसॉल्व है। अब इन्हीं से इनके बीच में रिलेशन आए हैं। वैसे तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर आपसे पूछता है या लाइम सोडा या हार्डनेस से रिलेटेड कोई भी यूनिट लिखते हैं तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ जाता है ppm में लिखिए यूनिट या डिग्री क्लार्क में लिखिए, डिग्री फ्रेंच में लिखिए, तब आपको ये रिलेशन याद होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम एक बार पढ़ के आपको बता दे रहे हैं, फिर एक हम ट्रिक देंगे जिससे आप ये रिलेशन निकाल भी सकते हैं अगर आपको भूल गया हो तो। 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम्स पर लीटर, क्योंकि ये दोनों की क्वांटिटी एक ही है वाटर डिसॉल्व होने की। 0.07 डिग्री क्लार्क, 0.1 डिग्री फ्रेंच, 0.02 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये दोनों लाइन सेम होंगी क्योंकि वाटर की क्वांटिटी सेम है। तीसरा है 1 डिग्री क्लार्क से सारे रेस्ट यूनिट्स के क्या रिलेशंस हैं। 1 डिग्री क्लार्क इक्वल टू 14.3 ppm, 14.3 मिलीग्राम पर लीटर, 1.4 डिग्री फ्रेंच और डिग्री मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, बस आपको ये समझना है, जैसे हमने कहा कि ppm है, 1 ppm इक्वल टू हाउ मैनी, जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है उसे न्यूमिनेटर में लिखेंगे
और जिससे रिलेशन बताना है डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर हमने कहा कि 1 ppm इक्वल टू, तो 1 ppm की क्वांटिटी लिखना है, मतलब 10⁻⁶। कितना डिग्री क्लर्क, कितना मतलब हमें जिस पर क्वेश्चन मार्क है उसके वाटर की क्वांटिटी हमें ऊपर लिखनी है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल डिग्री क्लर्क में आते हैं। अगर हमने पूछा कि 1 डिग्री क्लर्क इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री फ्रेंच, तो 1 डिग्री क्लर्क पानी की क्वांटिटी कितनी है, 7 × 10⁻⁴। हाउ मैनी डिग्री फ्रेंच, डिग्री फ्रेंच में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 10⁵। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको आएगा 1.43 डिग्री फ्रेंच। क्लियर? तो ये ट्रिक है, आप लेकिन इस ट्रिक पे मत पड़िएगा, लास्ट में जाइएगा, पहले आपको ये टेबल याद करनी है। तो अब हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ एक डाउट छोड़ के जा रहे हैं जिससे आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, वो है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अगर आप वो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्यों हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट लेते हैं। क्लियर? थैंक यू।